हाय दोस्तों, मैं हूँ मीरा। शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे जब मैं अपने ससुराल पहुँची। वो पुरानी हवेली शहर से बहुत दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ससुर जी का नाम रणविजय था। वे बड़े गंभीर और सख्त नज़र आते थे। उनकी उम्र करीब 55 साल थी। लंबे कद के, सफ़ेद बाल, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो लगता था हर चीज़ को अंदर तक देख लेती है। जब मैं हवेली में घुसी तो उन्होंने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराए। आओ मीरा बेटा, तुम नई हो यहाँ। इस हवेली में सब कुछ पुराना है लेकिन अंदर से बहुत जीवंत। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। पहली रात काफ़ी खास थी। ससुर जी ने मुझे उनके बड़े कमरे में बुलाया। वहाँ पुरानी किताबें और तस्वीरें ठीक करने का काम था। कमरे में सिर्फ मंद रोशनी थी। बाहर बारिश हो रही थी जिसकी आवाज़ दीवारों से टकरा रही थी। मैंने एक किताब उठाई तो उन्होंने पास आकर कहा, मीरा बेटा, ये किताबें बहुत गहरी हैं, अंदर तक जाती हैं। जल्दी मत करो, धीरे धीरे हाथ लगाओ। अगर एक बार में ही सब खोल दिया तो मज़ा कहाँ रहा। सही जगह पर दबाव दो तो पन्ने खुद खुलने लगते हैं। मैं शर्मा गई। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैं नीचे झुकी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर कुछ देर रुकीं। बेटा, इतनी जल्दी मत घबराओ। पहली बार में ही सब एक्सप्लोर कर लोगी तो आगे क्या बचेगा। धीरे से देखो, अंदर की लेयर को समझो। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। मैं कुछ नहीं बोली, बस सिर हिला दिया। उन्होंने और करीब आकर एक और किताब निकाली। देखो, ये पन्ना कितना नरम है लेकिन अंदर से मजबूत। सही तरीके से छुआ तो सब कुछ साफ हो जाता है। तभी दरवाजे पर एक नई आवाज़ आई। वो था अर्जुन, ससुर जी का दूर का रिश्तेदार, दिल्ली से आया हुआ। लंबा कद काठी, तेज़ नज़रिया, साफ चेहरा और मुस्कान में कुछ खास। ससुर जी ने उसे पुरानी तस्वीरों को ठीक करने और नई तस्वीरें बनाने के काम के लिए बुलाया था। अर्जुन ने मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया और बोला, भाभी, आप यहाँ नई नई हो ना? हवेली की अंदर वाली राहें बहुत गहरी हैं लेकिन बहुत मज़ेदार भी। मैं आपको सब दिखाता हूँ। सही तरीके से छुओ तो पूरा डिज़ाइन खुल जाता है। रात लंबी है, काम भी बहुत है। हम तीनों लाइब्रेरी में चले गए। लाइब्रेरी बड़ा कमरा था। चारों तरफ अलमारियाँ, बीच में एक पुरानी मेज़ और कुर्सियाँ। अर्जुन तस्वीर बना रहा था। ब्रश को धीरे धीरे घुमाते हुए बोला, देखो भाभी, ये कर्व कितना नरम है लेकिन अंदर से कितना मजबूत। अगर सही एंगल से हैंडल किया तो सब फ्लो होने लगता है। आपका हाथ भी आजमा कर देखो। मैं पास गई। हमारे हाथ आपस में छू गए। एक गर्म सा एहसास हुआ। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं। जहाँ लगाते हो वहाँ सब सुंदर और जीवंत हो जाता है। वह हंसा। भाभी, आपकी मौजूदगी से तो पूरा माहौल गर्म हो रहा है। हवा में कुछ खास है आज। ससुर जी बीच बीच में आते और टिप्पणी करते, दोनों मिलकर काम करो, अंदर तक जाना है। मीरा बेटा, तुम ये सीखो। अर्जुन अच्छा टीचर है, वह तुम्हें सही तरीका बताएगा। रातें यहाँ लंबी होती हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करने का समय मिलता है। मैं उनके बीच बैठी रही। अर्जुन मुझे पुरानी तस्वीरें दिखाता, हर एक पर कहानी सुनाता। ये तस्वीर देखो, बाहर से साधारण लगती है लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा है। धीरे से खुरचोगे तो नई लेयर निकल आएगी। रात बढ़ती गई। बारिश तेज़ हो गई। हवेली की पुरानी लकड़ी की छत पर पानी की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने कहा, भाभी, इस मौसम में हवेली और गहरी लगती है। अकेले मत रहना। अगर कुछ महसूस हो तो पास बुला लेना, मैं मदद कर दूंगा। ससुर जी भी हंसे। हाँ बेटा, सब मिलकर काम करो। मीरा को नई चीज़ें सिखाओ। मैं अपने कमरे में गई तो नींद नहीं आ रही थी। बार बार उन बातों को सोच रही थी। ससुर जी की गहरी नज़र, अर्जुन की मुस्कान, उनकी हर बात अजीब। दिल तेज़ धड़क रहा था। हवेली का माहौल, पुरानी खुशबू, ठंडी हवा और उन दोनों की बातें, सब कुछ रहस्य भरा और आकर्षक लग रहा था। मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा। क्या ये सब सिर्फ तस्वीरों का काम है या कुछ और। रात भर मैं करवटें बदलती रही। सुबह होने वाली थी लेकिन मन में एक अजीब सी उत्सुकता और गर्माहट थी। पहली रात के बाद अगले दिन से हवेली में सब कुछ और गहरा होने लगा। सुबह ससुर जी हमें पुरानी तस्वीरों की लेयर्स दिखाते। वे कहते, मीरा बेटा, ऊपर की लेयर तो बस दिखाने के लिए है, असली मज़ा तो नीचे छुपा हुआ है। धीरे धीरे खुरचो,
सही जगह पर दबाव दो तो सब खुद खुलने लगेगा। जल्दबाजी में मत जाना, वरना सब जल्दी खत्म हो जाएगा और मज़े का पता ही नहीं चलेगा। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा जाती, लेकिन मन में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती। अर्जुन मेरे साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। लाइब्रेरी में, हवेली के पुराने बगीचे में या तहखाने वाली जगह पर। एक दोपहर हम तहखाने गए। वहाँ अंधेरा था, सिर्फ छोटी सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने कहा, भाभी, यह जगह बाहर से साधारण लगती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा है। सावधानी से छुओ, गहराई में जाना है। अगर सही तरीके से हैंडल किया तो पूरा राज खुल जाएगा। उसके हाथ मेरे पास से गुजरते हुए ब्रश उठा रहे थे। मैं महसूस कर रही थी कि हवा में कुछ खास गर्मी है। मैंने पूछा, अर्जुन, तुम इतनी अच्छी तरह जानते हो इन चीज़ों को? वह मुस्कुराया और मेरे कान के पास फुसफुसाया, भाभी, आपका स्पर्श बहुत नरम और सेंसिटिव है। जहाँ आपकी उंगलियाँ जाती हैं वहाँ सब जाग उठता है। रात में अगर अकेलापन लगे या कुछ गहरा महसूस हो तो मुझे बता देना। मैं पास में ही रहता हूँ, हम साथ में अंदर तक जा सकते हैं। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैं कुछ नहीं बोली, बस सिर हिला दिया। रात को फिर वही माहौल। बारिश हो रही थी, हवेली की पुरानी लकड़ी चरमरा रही थी। अर्जुन मेरे कमरे तक आया। भाभी, आज की तस्वीर का बैकग्राउंड बहुत डार्क है। आप पास आकर देखो तो डिटेल्स साफ दिखेंगी। हम दोनों मेज़ पर बैठे। उसके हाथ मेरी कमर के पास से निकलते हुए ब्रश पकड़ रहे थे। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे हाथ बहुत स्किल्ड हैं। जहाँ लगाते हो वहाँ सब सुंदर हो जाता है और रंग भर जाता है। वह हंसा। भाभी, आपकी वजह से तो पूरा काम में जोश आ गया है। आपकी मौजूदगी से हवा गर्म हो जाती है। रात लंबी है, हम और अंदर जा सकते हैं। ससुर जी बीच बीच में आकर देखते और टिप्पणी करते, दोनों मिलकर अच्छे से काम कर रहे हो। मीरा बेटा, शादी के बाद ज़िंदगी की नई नई लेयर्स को एक्सप्लोर करो। अर्जुन अच्छा टीचर है, वह तुम्हें सही तरीका सिखा रहा है। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। रातें यहाँ बहुत लंबी होती हैं, सब कुछ आराम से देखो। उनकी बातें सुनकर मैं कंफ्यूज हो जाती। क्या ये सब सिर्फ तस्वीरों का काम है या कुछ और? हर बात में अलग मतलब निकल रहे थे। मन उत्तेजित होता, लेकिन कुछ सीधा नहीं होता। एक शाम हम तीनों पुरानी तहखाने वाली गुप्त जगह पर गए। वहाँ सालों पुरानी छुपी तस्वीरें थीं। अर्जुन बोला, देखो भाभी, यहाँ बहुत कुछ छुपा है। बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर से आग जैसा गर्म। सावधानी से खोलो, सही जगह पर प्रेशर दो तो सब खुल जाएगा। जल्दी मत करना। हम घंटों वहाँ रहे। मेरे कपड़े धूल और पसीने से सन गए थे। अर्जुन ने अपना रुमाल दिया। पोंछ लो भाभी, आज बहुत गर्मी है। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। ससुर जी हंसे। देखो तुम दोनों में कितना जोश आ गया है। काम में पूरा ध्यान लगाओ, अंदर तक जाना है। रातें गुजरती गईं, हर दिन नया अनुभव। कभी अर्जुन मुझे पुरानी किताब पढ़कर सुनाता, यह पन्ना देखो कितना नरम है, लेकिन अंदर मजबूत राज छुपा है। सही स्पर्श से सब खुलता है। मैं उसके पास बैठकर सुनती। उसके हाथ मेरे हाथ को छू जाते। ससुर जी कहते, मीरा, तुम भी हाथ आजमाओ। अर्जुन की मदद लो, दोनों मिलकर सब एक्सप्लोर करो। मैं रात को अपने कमरे में लेटकर सोचती रहती। दिल में उथल पुथल मची हुई थी। हवेली का सन्नाटा, पुरानी खुशबू, उनकी गहरी बातें और हर स्पर्श, सब कुछ रहस्य भरा लगता। मैं सोचती कि क्या ये सब सामान्य है या कुछ और होने वाला है। ससुर जी की सख्त नज़र और अर्जुन की मुस्कान मुझे रात भर जागाए रखती। कभी कभी डर भी लगता, लेकिन उत्सुकता ज़्यादा थी। दिन बीतते गए, रातें और गहरी होती गईं। हम तीनों का साथ बढ़ता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कहाँ जा रहा है। वो आखिरी रात हवेली में बहुत भारी और रहस्य भरी थी। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। पुरानी छत पर पानी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। हम तीनों लाइब्रेरी में बैठे थे। अर्जुन ने आखिरी वाली पुरानी तस्वीर को बहुत सावधानी से खोला। ससुर जी ने धीरे से कहा, अब सब सामने आ गया बेटा। मीरा, अब देखो असली बात क्या है। मैं पास गई और तस्वीर को ध्यान से देखा। वो तस्वीरें कोड वाली थीं। उनमें पुरानी फैमिली की कहानियाँ छुपी हुई थीं, लेकिन असली राज कुछ और था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। ससुर जी और अर्जुन दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, मीरा, अब सब समझ गई ना? अब डरने की कोई बात नहीं। फिर उसने पूरा सच बता दिया। अर्जुन मेरा पति था। हाँ, वही अर्जुन जिसे मैं ससुर जी का दूर का रिश्तेदार समझ रही थी।
हमारी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन मैं शादी के बाद बहुत घबराई हुई थी। पति पत्नी वाले रिश्ते को लेकर मुझे बहुत शर्म और डर लगता था। मैं नई नई थी, सब कुछ नया था। मैं रात को अकेली सो जाती और सोचती रहती कि कैसे आगे बढ़ूं। ससुर जी और अर्जुन दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। पुरानी हवेली, तस्वीरों का काम, सब कुछ मेरी मदद के लिए। वे चाहते थे कि मैं धीरे धीरे सहज हो जाऊं, बिना किसी दबाव के, बिना सीधे कुछ कहे। सारी मतलब वाली बातें, सारे स्पर्श, सारी गहरी रातें, सब मेरे मन को तैयार करने के लिए थे। सब आर्ट के नाम पर, पुरानी तस्वीरों को खोलने के बहाने थे। असल में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। सब प्यार था, सब समझाने का तरीका था। ससुर जी हंसते हुए बोले, बेटा मीरा, शुरू में जो कुछ भी अजीब या गड़बड़ जैसा लग रहा था, वो सब तुम्हें खोलने और सहज बनाने के लिए था। मैं जानता था कि तुम डरी हुई हो, इसलिए हमने ये खेल रचा। अर्जुन तुम्हारा पति है। हम दोनों मिलकर तुम्हें नई जिंदगी की लेयर्स दिखा रहे थे, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। अब तुम खुद देख लो, कितना सुंदर तरीका था ना। मैं पहले तो आश्चर्य रह गई, फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। सारा सस्पेंस, सारी गर्माहट, सारी रातें, सब मेरी खुशी के लिए थीं। कोई गलत इरादा नहीं था, सब एक प्यारा प्लान था। अर्जुन ने मुझे गले लगाया और कहा, मीरा, मैं तुम्हें कभी डराना नहीं चाहता था, बस चाहता था कि तुम खुद तैयार हो जाओ। अब कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, हम साथ हैं। उसके बाद हम तीनों बैठकर हंसे। ससुर जी ने चाय बनाई। हम पुरानी तस्वीरों की असली कहानियां देखने लगे। अब सब कुछ साफ था। हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी, वो प्यारी लग रही थी। अर्जुन मेरे पास बैठा रहा। अब उसकी बातें बेफिजूल मतलब की नहीं, सीधी और प्यारी थीं। मीरा, अब हम असली काम करेंगे, साथ में नई तस्वीरें बनाएंगे। अगले दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई। मैं अब पूरी तरह सहज थी। ससुर जी हमें देखकर खुश रहते। हवेली में अब हंसी की आवाज़ें गूंजतीं। वो सारा मसाला, वो सारी गहरी बातें, सब एक अच्छे ट्विस्ट में बदल गईं। जीवन में कभी कभी बातें 2 मतलब वाली लगती हैं, लेकिन असल में वो प्यार और समझ का तरीका होती हैं। ये थी मेरी पूरी कहानी। शुरू में जो कुछ भी रहस्य भरा और गर्म लग रहा था, आखिर में सब प्यार और परिवार का साथ बन गया। उम्मीद है तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी। कभी कभी ज़िंदगी भी ऐसे ट्विस्ट लेती है जो सब कुछ बदल देती है।